अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से अनूठे उपहार अयोध्या पहुंचे, जिनमें से राजस्थान से आए विशालकाय गदा और धनुष बाण श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गदा की लंबाई 26 फीट, चौड़ाई 12 फीट और वजन 1600 किलोग्राम है, जबकि धनुष 19 फीट लंबा, 31 फीट चौड़ा और 1100 किलोग्राम वजनी है। जल्द ही ये राम दरबार में स्थापित किए जाएंगे, जिससे श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। लद्दाख में आरक्षण की नई नीति लागू की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 85% आरक्षण लागू हो गया है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 85% आरक्षण होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग से आरक्षण होगा। इस साल मार्च में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि RAS मुख्य परीक्षा 2024 की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास का घेराव किया और इसके बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि 17-18 जून 2025 को प्रस्तावित RAS मुख्य परीक्षा को कम से कम 3 महीने के लिए टाला जाए। JNU में वाइस चांसलर का हिंदी नाम अब कुलपति की जगह कुलगुरु होगा। ये फैसला विश्वविद्यालय की वर्किंग काउंसिल बैठक में लिया गया। ऐसा वाइस चांसलर की पोस्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए किया गया है। अब डिग्री और अन्य सर्टिफिकेट्स पर कुलपति की बजाय कुलगुरु का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 जून 2025 को भोपाल दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने पार्टी नेताओं से आंतरिक गुटबाजी समाप्त करने और सामूहिक रूप से कार्य करने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी में फैसले थोपे नहीं बल्कि मिलकर लिए जाए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि किसी नेता द्वारा अनुशासनहीनता या गलत कार्य किया गया तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के फैसले पर विस्तृत जानकारी देने के लिए तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने दलित समुदाय के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को घोषणा की कि पंजाब स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि PSCFC के माध्यम से 2020 तक किए गए कर्ज को माफ कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 5000 दलित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 15 जून को बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान वे सीतामढ़ी और पटना में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। साथ ही एक सरकारी कार्यक्रम में भी उनकी उपस्थिति संभावित है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो मामले में शर्मिष्ठा परनौली को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य को अगली सुनवाई में केस डायरी दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। शर्मिष्ठा परनौली को राहत नहीं देते हुए कलकत्ता कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हमें बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वह कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। पाकिस्तान की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।